वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राजीव गांधी के कातिलों को रिहा करने के मामले में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे में बेंगलुरु हाईवे पर सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 48 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर के मज़ाफ़ात में तबलीगी जमात का एक रोज़ा कामयाब इज्तिमा। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत एनएम गुड़े में खड़ी बस में लगी आग। चंद रोज़ कबल मुबैना तौर पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के पैरों को छूने पर मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से तनकीद के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए रियासती डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने इतवार को अपने इक़दाम का दिफा किया और कहा कि वो ऐसा 100 बार करेंगे। अफसर ने कोटागुड़िया में एक प्रोग्राम के दौरान नामनिगारों को बताया है कि चीफ मिनिस्टर अपने वालिद की तरह हैं और तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं और ये इनकी खुशकिस्मती है कि इन्हें इनके कदम चूमने का मौका मिला। श्रीनिवास राव ने कहा, कुछ लोग हंगामा आराई कर रहे हैं, मैं 100 बार चीफ मिनिस्टर के पाँव छूँगा। 15 नवंबर को महकमा सेहत के आला एहलकारों को वज़ीर आला की सरकारी रहायशगाह पर एक तकरीब के दौरान एक बार नहीं बल्कि 2 बार वज़ीर आला के पाँव छूते हुए देखा गया। इसी की वीडियो क्लिप वायरल हो गई। इतवार को गढ़वाल जिले के धरुल मंडल के रिजर्वायर में बेबी झींगे छोड़ते हुए गढ़वाल के एमएलए बंदाला कृष्णा मोहन ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में माहीगीर बरादरी की फलाह व बहबूद और तरक्की को अव्वलीन तरजीह दी गई है। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा है कि तेलंगाना जैसे मुल्क की कोई भी रियासत ज़ात पात पर मबनी रोज़गार के एहया को तरजीह नहीं दे रही है और इसी तरह देहातों के अंदर रोज़गार के ज़राए पैदा करने और इन बरादरियों के मुआशी हालत को बेहतर बनाने में मदद फराहम कर रही है। कृष्णा मोहन ने इस बात पर जोर दिया कि रियासती हुकूमत माहीगीर बरादरियों को मुफ्त मछली के लिंग और बच्चे झींगे फ्राहम कर रही है ताकि वो इन्हें पाल सके और बाद में इन्हें मुकामी मंडियों में फ़रोख्त कर सके और यहाँ तक कि दूसरे ममालिक को भी बरामद कर सके और अच्छा मुनाफा कमा सके और अंदर ही अंदर बाइज्जत तरीके से मुआश कमा सके। टीआरएस रुकन असम्बली बाला राजू, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी की जानिब से वफादारी तब्दील करने के ऑफर को ठुकरा दिया था, आज इन्होंने अपने हल्का असम्बली नागर कर्नूल पहुंचे, जहां पर इनका टीआरएस कारकुनों और अवामुल नास ने वालेहाना खैरमकदम करते हुए इन्हें किरण के जरिए कई किलो वजनी पुदीने का हार पहनाया। बाला राजू ने अपने हामियों को मुखातिब करते हुए बताया है कि तेलंगाना का बिलखुसूस नागर कर्नूल और दलित के बेटे को ख़रीदने की किसी में ताकत इसीलिए नहीं है कि ये बाला राजू वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस से अटूट वाबस्तगी रखता है और अपनी पार्टी को मुस्तहकम रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता है। इन्होंने अवामुल नास से अपील की है कि वो आने वाले 2023 के आम इंतखाबात में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथ मज़ीद मुस्तहकम करे। తర్వాత తొలిసారిగా హైదరాబాద్ నుండి అచ్చంపేట నియోజకవర్గానికి వస్తున్న సందర్భంగా అచ్చంపేట నియోజకవర్గానికి చెందిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు అభిమానులు జేపీ నగర్ దగ్గరికి భారీ ఎత్తున చేరుకుని గజమాలతో ఘనంగా స్వాగతం పలికి ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. అక్కడ నుండి హైదరాబాద్ శ్రీశైలం జాతీయ రహదారి వెంబడి అచ్చంపేట వరకు పెద్ద ఎత్తున బైక్ ర్యాలీ కొనసాగించారు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक वफद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया।
आदजा रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से ख्वाहिश की कि वो किसानों के मसाइल को हल करने में संजीदगी अख्तियार करे और हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए जो स्कीमात मुतारफ़ करवाई गई इसे सख्ती के साथ रूबे अमल लाए। इन्होंने TRS और BJP पर तनकीद करते हुए बताया है कि मरकज़ी हुकूमत शराब स्कैम और रियासती हुकूमत अरकान असम्बली की खरीदी को लेकर अवाम मसाइल को बरफदान की नज़र कर रहे हैं। इस वफद में CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, सीनियर कांग्रेस कायद शब्बीर अली, नागम जनार्दन रेड्डी, कोडंदा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। रियासती BJP की जानिब से मुनक़दा तरबियती क्लासेस के दूसरे रोज़ सदर रियासती BJP व रुकन पार्लियामेंट B संजय और दीगर कायदीन ने मुखातिब करते हुए बताया है कि BJP 2024 के पार्लिमानी आम इंतखाबात में और 2023 के असम्बली इंतखाबात में मरकज़ और रियासत में इक़्तिदार पर फायज़ होगी। मरकज़ में हैट्रिक करने के अलावा तेलंगाना में पहली मरतबा इक़्तिदार हासिल करते हुए रियासत की अवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम करेंगी। इन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो अपने अपने इलाके की अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए इनकी यकसुई पर तवज्जो दे और अवाम को मरकज़ी हुकूमत के स्कीमात से वाकिफ़ करवाने के साथ साथ पार्टी को मुस्तकम करने के लिए सरगर्म हो जाएँ। इस इजलास को इंचार्ज रियासत तेलंगाना थरुण चुग और दीगर ने भी मुखातिब किया। गंगा सर्दी की लहर की लपेट में है और रियासत के कुछ मुकामात पर इतवार को कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, जगतियाल, राजन्ना से सल्ला, मेदक और संगारेड्डी अजला के लिए ऑरेंज कोड वार्निंग जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राजीव गांधी के कातिलों को रिहा करने के मामले में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कांग्रेस ने पहले मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दायर नज़रसानी की दरख्वास्त के तहत मुदाखलत की दरख्वास्त दायर करने की बात कही थी। बाद में पार्टी की जानिब से वाज़ेह किया गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म के कत्ल के तमाम मुजरिमों को रिहा करने के फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेगी। इससे कबल 17 नवंबर को मरकज़ी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल के तमाम 6 कसूरवारों की रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। मरकज़ी हुकूमत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में शामिल दीगर फ़रीक़ों को सुने बगैर ही मुजरिमों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई का फ़ैसला दे दिया। राजीव गांधी कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला तमाम 6 कसूरवारों को रिहा करने का हुकूमत ने अदालती अमल में खामियों को उजागर करते हुए अपनी दरख्वास्त में कहा कि इस मुकदमे में एक ज़रूरी फ़रीक़ होने के बावजूद इसे बोलने का कोई मुनासिब मौका नहीं दिया गया है। मरकज़ ने कहा कि मुजरिमों ने सज़ा पर नज़रसानी की अर्ज़ी के वक्त मरकज़ी हुकूमत को फ़रीक़ नहीं बनाया, इसीलिए इस केस से मुतालिक अहम सबूत और पहलू सुप्रीम कोर्ट के सामने आने से रह गए। अगर ऐसा किया जाता तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से बहुत दुरुस्त और मुनासिब फ़ैसला आता है। चूँकि दर्जे हरारत 10 डिग्री से नीचे गिर रहा है, हैदराबादी अरबी घावे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बारकस के लिए एक कतार बना रहे हैं। ये मालूम हुआ है कि हैदराबाद ईरानी चाय के लिए मशहूर है और हैदराबाद का दौरा ईरानी चाय चखे बगैर अधूरा रहेगा। सर्दी से छुटकारा पाने के लिए हैदराबाद के लोग पुराने शहर के एक इलाके बारकस में अरबी घावे का मज़ा लेने के लिए जमा हो रहे हैं, जिसे पानी या दूध से तैयार किया जा सकता है। कहा जाता है कि इसकी तिब्बी अहमियत है क्योंकि इसमें अदरक, दालचीनी और इलायची शामिल है। मुकामी लोगों का कहना था कि असली अरबी घावा बहुत कम मिलता है और दुकानदार सुलेमानी चाय फ़रोख्त कर रहे हैं। गुजरात असम्बली इंतखाबात 2022 के लिए इंतखाबी मुहिम दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस AIMIM और आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती रहती है कि ये दोनों पार्टी BJP की B टीम है और गुजरात में BJP की मदद करने के लिए मैदान में उतर रही है। जैसे जैसे वोट डालने की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे रियासत में इंतखाबी बुखार भी अपने शबाब पर पहुँच रहा है। रियासती हुकूमत की तेलंगाना को हरित हरम को शुरू करने और बाकायदगी से देखभाल के साथ पौधों की बका को यकीनी बनाने की तक कोशिशों से रियासत भर में जंगलात और दरख्तों के अहाते में नुमाया इजाफा हुआ है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी हैंडबुक में इसका एतराफ़ किया है। जबकि तेलंगाना ने 2019 से 2021 तक सिर्फ 2 सालों में अपने जंगलात के रकबे में 632 मुरबा किलोमीटर का इजाफा किया। दूसरी बड़ी रियासतें इस पहलू में हासिल की गई तरक्की के मुकाबले मुश्किल ही से मिलती हैं। दरख्तों के अहाते के मामले में भी तेलंगाना के इक़दामात का नतीजा निकला है, क्योंकि 2 सालों में दरख्तों के अहाते में 334 मुरबा किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इसके बरअक्स गुजरात में दरख्तों के अहाते में 1423 मुरबा किलोमीटर की कमी वाक़ई हुई, जबकि मध्य प्रदेश में इसे 2885 मुरबा किलोमीटर तक काटा गया, जो कि सब्ज़जार के तय BJP की हुकूमत वाली रियासतों के अज़्म को ज़ाहिर करता है।
जाली सर्टिफिकेट की लानत पर काबू पाने के इक़दामात को तेज़ करते हुए तेलंगाना और रियासती यूनिवर्सिटियाँ TSCHE स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में स्मार्ट चिप्स को शामिल करने का मंसूबा बना रही है, ख़ासतौर पर मार्क्स मेमो जिनके साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल होगा। सर्टिफिकेट्स में ये आला दर्जे की हिफाजती खसूसियत मौजूदा खसूसियात के अलावा होगी, जिसमें हर सर्टिफिकेट्स लोगो और वाटरमार्क और कागज़ की मोटाई के लिए मुनफरिद कोड नंबर शामिल है। मौजूदा सिक्योरिटी फीचर्स के बावजूद बददियानत अनासिर दाखिलों और मुलाजमतों के लिए छेड़छाड़ और जाली सर्टिफिकेट बनाते पाए गए। मिशन काकतिया की बदौलत ज़ेर ज़मीन पानी की सतह पर बेहतरी की वजह से नलगुंडा ज़िले के फ्लोराइड से मुतासिरा इलाकों में ज़मीनी पानी में फ्लोराइड की मकदार में कम अज़ कम 50% कमी आई है। रियासती हुकूमत पहले ही मिशन भगीरथा के ज़रिए फ्लोराइड से मुतासिर गाँव के हर घर में पीने के साफ़ पानी की फराहमी के ज़रिए ज़िले में फ्लोरिस के नए केसों को रोकने में कामयाब हो चुकी है। इसने शिवनागुड़ियम के ज़खायर पर भी काम शुरू किया था, जिसका मकसद मारगोडियम, चिंदूर और नापली मंडलों में ज़ेर ज़मीन पानी में फ्लोराइड के मवाद को मामूल की सतह 1.5 ppm पर लाना था। आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर के मज़ाफ़ात में तबलीग जमात का एक रोज़ा कामयाब इज्तिमा मुनक़िद हुआ। तबलीग जमात का ये इज्तिमा कर्नूल के तकरीबन 10 किलोमीटर करीब पुल्लूर मौज़ू में मुनक़िद हुआ, जो आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान में वाक़ है। इस इज्तिमा में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अफराद शरीक थे। एक रोज़ा इज्तिमा में खुसूसी तरबियती इज्तिमात, इबादत और दुआ का अहतमाम किया गया। तबलीग इज्तिमा में रूहानी मनाज़िर देखे गए। कर्नूल के करीब कौमी शहरा नंबर 44 पर पुल्लूर में इज्तिमा में शिरकत के लिए तेलंगाना, आंध्रा के अलावा जुनूब की दीगर रियासतों से भी शिरका आए हुए थे। ट्रेनों और बसों के अलावा खुसूसी गाड़ियों से भी शिरका ने इज्तिमा में शिरकत की। इज्तिमा गाह के बाहर पार्किंग के वसी इंतजाम किए गए थे। सर्दी के मौसम में इज्तिमा गाह में खुसूसी शामियानों की तनसीब अमल में लाई गई थी। तबलीग इज्तिमा के शिरका के लिए 5 वक्ता नमाज़ों का खुसूसी एहतमाम किया गया। क़याम व बाम के इंतजाम भी किए गए। अलहदा बाम खाने बनाए गए थे। भारी तादाद में इज्तिमा को देखते हुए अहले खैर हजरात ने भी अपने तौर पर शिरका के लिए खाने पीने की चीज़ों का एहतमाम किया। साबिक़ रुकन असम्बली SV मोहन रेड्डी ने भी तबलीग इज्तिमा के मुकाम पर पहुंचकर जिम्मेदारों से मुलाकात की। इतवार की आधी रात को जिले वनापर्ती के कुत्ता कोटा मंडल में कौमी शाहराह पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। गन्ने का लोड ले जाने वाली ट्रैक्टर को घोड़ा बस ने पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में 48 मुसाफिर सवार थे। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब मियाँपुर डिपो की गरुड़ा बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। मरने वालों में ड्राइवर, क्लीनर और एक मुसाफिर शामिल है। जख्मियों को एम्बुलेंस में वनापर्ती जिले के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सड़क हादसे के बाद इस सड़क पर करीब 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई थी।
जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की बीटेक तलबा जो इम्तिहानात में कामयाब नहीं हो सके, इनके लिए यहाँ कुछ अच्छी खबर है। यूनिवर्सिटी ने 2018 में रेगुलर बीटेक फर्स्ट ईयर प्रोग्राम्स में शामिल होने वाले और मज़ामीन को क्लियर ना करने वाले तलबा के लिए ग्रेस मार्क्स के नंबरों को 15 से बढ़ाकर 30 कर दिया है। ये बढ़े हुए रियायती नंबर 3 मज़ामीन के बजाय तमाम थ्योरी मज़ामीन पर लागू होंगे, जैसा कि अब किया जा रहा है। सिर्फ वही तलबा जो इम्तिहान में शरीक हुए और नाकाम हुए वो फजली नंबरों के अहल हैं। करीमनगर के एडवोकेट बी श्रीनिवास, जो कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के रिश्तेदार है, सोमवार को खुसूसी तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने के लिए ICCC की इमारत बंजारा हिल्स पर आए थे। SIT ने इन्हें सेक्शन 11 CRPC के तहत एक नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वो गुज़िश्ता माह मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज MLAs के शिकार के मामले में पूछगछ के लिए इनके सामने हाजिर हो। पुलिस को पता चला है कि वकील ने 26 अक्टूबर को तिरुपति से हैदराबाद के लिए इस केस के एक मुलजिम सिम्हायाजी के लिए हवाई टिकट बुक कराया था। केरला से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद 3 अफराद तुषार और डॉक्टर जग्गू और BJP के कौमी सेक्रेटरी BL संतोष को बंजारा हिल्स में SIT के सामने पेश होने को कहा गया है। मदर डेयरी ने दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में अपने फुल क्रीम दूध की पेशकश कीमत 43 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 44 रुपये फ़ी लीटर कर दी है। 500 मिलीलीटर के पैक में फ़रोख्त होने वाले फुल क्रीम दूध की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नज़रसानी शुदा कीमत पॉइंट, जिसका ऐलान इतवार को किया गया था, आज से ही नाफिज हो गया है। फुल क्रीम दूध की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। टोकनाइज दूध 2 रुपये फ़ी लीटर महंगा होकर 50 रुपये हो गया है। ये 2022 में एक ज़रूरी ग़िज़ाई शय दूध की कीमतों में चौथी ऊपर की गई नज़रसानी है। हैदराबाद के पुराने शहर में पार्क की हुई 2 गाड़ियों को आग लग गई। किशनबाग NM गुड़े में एक खुले मुकाम पर गाड़ियों को पार्क किया गया था। कल रात देर गए अचानक एक बस को आग लग गई और आग ने बाजू खड़ी हुई एक और गाड़ी को अपनी जद में ले लिया। इब्तदाई जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट से अचानक इन बसों में आग लग गई है। इत्तला मिलते ही 2 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी भी तरह की जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में इतवार के रोज़ हमजिन्स परस्तों के नाइट क्लब में मुसल्ह शख्स की फायरिंग के नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक जबकि 18 जख्मी हो गए। ये हमला ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस के मौके पर हुआ। गैर मुसद्दिक़ा अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बंदूक बरदार ने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 10 अफराद को गोली मार दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्लब क्यू पुलिस लेफ्टिनेंट पामेला कास्ट्रो ने कहा है कि एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। हमले की वजह फौरी पता नहीं चल सकी।
पार्ट टाइम मुलाजमत के नाम पर एक खातून टीचर 4,76,000 रुपये रकम से महरूम हो गई। तफसीलात के मुजब पार्ट टाइम के नाम पर यौमिया 2,000 था 3,000 रुपये कमाने का लालच देकर साइबर जराइम पेश अफराद ने बांसवाड़ा मंडल ताड़कोल गांव से तारुकने वाली संकी वेणु नामी जो बतौर टीचर की हैसियत से खदमात अंजाम दे रही थी, इससे जारिया माह की 2 तारीख को सानिया भट्ट खातून ने इससे फ़ोन पर रब्ता करते हुए बताया कि पार्ट टाइम जॉब के ज़रिए 2 से 3,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। रियासत महाराष्ट्र के पुणे में बेंगलुरु हाईवे पर नवाले पुल पर एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें तकरीबन 48 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक पुणे फायर ब्रिगेड और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। एक लॉरी के बेकाबू होने की वजह से ये हादसा पेश आया जिसमें मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी होने की इत्तलात है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में ज़लज़ले के झटकों ने लोगों में खौफ व दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इस दरमियान आज इंडोनेशिया में ज़लज़ले के ज़ोरदार झटके ने ज़बरदस्त तबाही का आलम रोनुमा कर दिया है। पीर के रोज़ इंडोनेशिया के जजीरे जावा में 5.4 शिद्दत के इस ज़लज़ले ने ताज़ा खबरों के मुताबिक कम अज़ कम 20 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, जबकि तकरीबन 300 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। एक मुकामी अफसर ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया है कि तकरीबन 1 दर्जन इमारतें मुनहदम हो गई हैं या फिर टूट फूट का शिकार हुई हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले मगरबी जावा इलाके के सियानजूर इलाके में मरकूज़ था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर 6.2 मील थी। सियानजूर ज़िले के मुकामी अफसरान ने कहा कि घरों समेत दर्जनों इमारतें मुतासिर हुई। ग्रेटर जकातारिया इलाके में ज़लज़ले के ज़ोरदार झटके महसूस किए गए हैं, जहाँ लोगों में दहशत तारी है। राजधानी में फलक बोझ इमारतें 3 मिनट से ज़्यादा वक्त तक हलती हुई दिखाई दी, जिनमें से कुछ को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया है। दीजिए नाज़रीन, मनी फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।